गुड मॉर्निंग गाइस। आज मुझे जो बात करनी है वो रिगार्डिंग मुझे बात करनी है जो सितारा इमोशनल हो गई थी। अब आप सब ने देखा कि जो एनिमल्स होते हैं वो कितने उनके अंदर फीलिंग्स होती हैं, और वो हमसे जब अटैच होती हैं तो वो भी एक सोल ही होते हैं। तो जब भी सितारा उदास होती थी तो माओ को हमने बहुत ही इमोशनल होते देखा था। कल जब माओ लॉस्ट हो गई हमारा खुद का मन बहुत ख़राब हुआ, क्योंकि इनके घर का ये मुझे फैमिली मेम्बर ही लगता था। तो उनको उन्होंने ढूंढा भी बहुत अपनी तरफ से, और बच्चों के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इनफैक्ट सितारा खुद बहुत अटैच्ड थी उनके साथ। तो आप ये देखिए कि ये सिक्के का दूसरा पहलू है। सितारा जिसको इतनी नफ़रत लोग करते हैं, उनके बारे में इतना भला बुरा बोलते हैं, आप खुद सोचिए जो एक एनिमल के लिए, एक जानवर के लिए वो इतना ज़्यादा फ़ील कर रही हैं, तो वो अपनी फैमिली के साथ कितनी अटैच होगी। तो ये उनकी बाय नेचर है। तो उनको अपनी फैमिली के साथ चाहे वो कैसी भी है, वो उनकी अटैचमेंट उनके साथ वैसी है, बट तो उनके फैमिली मेम्बर्स इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। तो मैं उनकी स्पेशली आज जो भाभी हैं, जो मतलब कि कभी भी अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाती हैं, वो मतलब वो भी बेलगाम घोड़ी की तरह हैं। उनको लगाम कोई नहीं दे सकता, क्योंकि जो उनके ब्रदर हैं वो उनकी भी नहीं सुनती हैं, उल्टा उनको अपने तरीके से ही चलाने की कोशिश करती हैं। अब इस टाइम पे जबकि उनको बेफालतू की कोई बात करनी नहीं चाहिए थी, तो उन्होंने मरियम के बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा, जो बहुत बुरी बात है। कल वो उनके मरियम के बच्चों तक को बद्दुआएं दे रही थी, जबकि जब भी इनकी अपने बच्चियों पे बात हुई तो मरियम ही थी जिसने सबसे आगे आके बोला था कि बच्चों पे कोई बात नहीं करेगा और मैं बच्चों के लिए कोई बात नहीं करूँगी। तो अब जो इनकी बातचीत का लेवल है वो इतना लो हो गया है कि जिसके बारे में हमें ये सोच के भी बड़ी हैरानी होती है कि सितारा भी इसी फैमिली का पार्ट है। अब वो जो कर रही हैं भतीजी साहिबा, उनका तो चलो मान लिया कि उनकी एज कम है या उनके पेरेंट्स को सपोर्ट है या व्हाटएवर कुछ भी रीज़न्स हैं, ठीक है। बट इनकी तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ना ही मुझे लगता है कि इनकी मदर तो है नहीं है, तो फादर जो हैं अभी इनकी मदर के साथ ही हैं, ठीक है। सितारा की मदर के साथ ही हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो इनको तो वो नहीं सिखा पा रहे हैं या बता पा रहे हैं। तो हु इज़ द बिहाइंड द सीन? तो मुझे लगता है जो इनकी बड़ी बाजी हैं, सिस्टर हैं, वो उनकी इन्वॉल्वमेंट फिर से दोबारा हो गई है, क्योंकि वो कश्मीर के जो ब्लॉग्स बन रहे हैं या जो भी सितारा वहाँ दिखा रही हैं, तो उनके ब्लॉग्स बहुत अच्छे से चल रहे हैं, और उनके जो फादर इन लॉ वहाँ पे एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं उनकी मदर के साथ। तो उनके लिए ये डाइजेस्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है, तो जिसकी वजह से ये पीछे से प्लानिंग शुरू हो गई है। जो सबसे ज़्यादा टारगेट हो रही हैं वो मरियम फ़ाहद हो रही हैं। तो इनकी जो सितारा की भाभी हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि आप देखिए, आप भी बेटियों की मदर हैं, आपकी लैंग्वेज बहुत ही जो है वो सही नहीं है। आप दूसरों के ऊपर पॉइंट ना करें, आप खुद पे ही कंट्रोल कर लें, तो ये कंट्रोवर्सी यहीं पे थम जाएगी। क्योंकि जब हम एक बात बोलते हैं तो दूसरा बंदा भी आपको रिप्लाई करता ही रहेगा। अगर आपको लगता है कि आप बेटर हैं तो आप बेटर होके दिखाएं भी। ये नहीं कि आपके बोलने से हम लोग, आप कह रहे हो कि हमें सितारा सपोर्टर्स की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो आपके पास जो सपोर्टर्स आपकी जो वीडियो देख रहे हैं वो कौन है? वो सितारा सपोर्टर्स ही तो हैं। लेकिन अगर आपको नहीं चाहिए तो आप हमारी तरफ ट्रांसफ़र कर दीजिए, उनको बोलिए कि मुझे तो ज़रूरत है नहीं है। तो आपने बोल ही दिया इनफैक्ट। तो मैं उन सपोर्टर्स को इनवाइट करती हूँ कि आप मेरे सब्सक्राइबर बन जाइए, या किसी और जो अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए आप, नजमा जी को।
छोड़ दीजिए। वो अपने आप से ही खुश हैं, वो अपने आप को बना, क्योंकि उनको कोई बेसिक रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है। चलो हर किसी ने काम करना है, किसी का मन है, कोई शौकिया कर रहा है, कोई किस तरीके से कर रहा है, वो ज़रूर करें। मैं मेरा मकसद उनके लिए कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन वो हर लिमिट क्रॉस कर रही हैं, वो बहुत गलत बोलती हैं। पहले वो डीडी भाई के पीछे पड़ी रही है ना, फिर वो हर एक बंदे के पीछे पड़ जाती हैं, जैसे उन्होंने सबका ठेका ले रखा और लाइसेंस मिल गया उनको कि वो सितारा की भाभी हैं और सितारा मेन लीडर है, कैप्टन है, तो वो कुछ भी कर सकती हैं। तो मुझे तो ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। तो सितारा और साजिद भाई को चाहिए कि अब उनको थोड़ी सी लगाम लगाएं, ताकि ये चीज़ें कंट्रोवर्सी ख़त्म हो, क्योंकि ये बिहाइंड द सीन बड़ी बाजी के साथ मिली रहती हैं और ये बहुत कुछ करती हैं। इनसे बेटर मैं कहूँगी कि इनकी भतीजी हैं, जो फ्रंट पे आके बोलती हैं, चाहे वो नफ़रत भी फैला रही हैं, गलत बोल रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन वो सामने से आके करें, वो पीठ पीछे नहीं करें। तो ये जो पीठ पीछे वाले लोग होते हैं, मुझे लगता है ये ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं और ये सितारा को ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। तो क्योंकि अगर हमें पता हो कि हमारा दुश्मन क्या है, क्या सोच रहा है और या क्या कर सकता है, तो हम उसके साथ मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बिहाइंड द सीन कर रहा हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसको समझना और अपने आप को बचा के रखना। और आजकल ये एक बात फैली हुई है कि सपोर्टर से सितारा को अलग करने की कोशिश प्लानिंग की जा रही है, क्योंकि जो बड़ी बाजी का दिमाग है ना, वो बहुत तगड़ी प्लानर्स हैं। वो पढ़े लिखों को सबको पीछे छोड़, उन्होंने एक जो सऊदी अरबिया की रिपोर्टर है, जिनका चैनल है, वो भी उनको भी उन्होंने हैंडल कर लिया था। और वो उन्होंने उनकी बात पे विश्वास भी कर लिया था। हालांकि मुझे लगता है कि आजकल वो इतना एक्टिव नहीं है, मैंने उनकी कोई अभी वीडियो लेटेस्ट नहीं देखी है, पर जो भी है वो बहुत फिशी सा लग रहा है। इसमें कुछ वो कहते हैं ना, दाल काली है, दाल में कुछ काला है, तो मुझे यहाँ पे पूरी की पूरी दाल काली नज़र आ रही है। तो सितारा शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। और जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, सितारा को भी उनके बारे में खुल के अब आना चाहिए, बात करनी चाहिए, क्योंकि यूट्यूब फैमिली भी फैमिली ही सितारा मानती हैं। तो जो यूट्यूब फैमिली में उनके सपोर्टर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो उनको बहुत हर एक के मैसेज में आप देखिए सितारा को बचने के लिए अपने रिलेटिव से हर कोई सलाह दे रहा होता है, बट वो क्योंकि वो इमोशनल है, वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ पा रही हैं। अपनी फैमिली के साथ चाहे वो जैसी भी है, ये कोशिश करती हैं कि मैं एडजस्ट कर लूँ। बट सॉरी टू से यू सितारा, आपका चैनल अब इतना अच्छा और इतना बड़ा हो गया है, तो आपको भी सही गलत का पता होना चाहिए और आपको इन चीज़ों पे गौर पूरी तरीके से करना चाहिए। अब वो अवॉइड करने का या इग्नोर करने का टाइम नहीं रहा है, क्योंकि लोग जो हैं, आपकी फैमिली वाले आपसे बहुत ज़्यादा जेलस करने लगे हैं। और स्पेशली आपकी जो भाभी हैं, आपके भाई को जब उन्होंने कोई यूज़ करना होता है किसी बात के लिए, और जैसे उन्होंने सलमा के सपोर्ट में बात करवानी थी, तब आपके भाई आगे आते हैं। अदरवाइज़ वो इतना कुछ बोल जाती हैं, ना ही आपके भाई उनको समझा पाते हैं, ना रोक पाते हैं, और ना ही मुझे लगता है घर में किसी और की वो सुनती हैं। क्योंकि आपकी मदर अगर आपको समझा सकती हैं, तो आपकी भाभी को भी वो समझा सकती हैं, उनकी भी वो माँ ही लगती हैं। लेकिन ना उनके फादर, भाइयों से तो खैर उनके क्या उम्मीद की जा सकती है, वो भी नहीं। जब डीडी भाई के वो पीछे पड़ी रही, तब भी कोई किसी ने उनको, मतलब डीडी भाई से तो वीडियोस डिलीट करवा दी जाती थी। इनका इतना सिक्का चलता है, इनका इतना प्रेशर ये घर पे फैमिली पे बना के रख सकती हैं, लेकिन इनको कोई नहीं रोक पाता। ये कुछ भी बोल दे किसी को भी, इनको कोई नहीं रोक सकता। पर इनके बारे में कोई बोले तो ये वीडियोस तक डिलीट करवाने पे जाती हैं। तो इस टाइम पे इनसे ही सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो लग रहा है, क्योंकि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाने की कोशिश हो रही है कि इन लोगों को अलग अलग किया जाए, सो दैट कि आप जब
लगेगा सबको कि आप सिर्फ अपने बारे में ही सोचती हैं, दूसरों के बारे में आप बात नहीं करती। तो मे बी लोग आज नहीं कल धीरे 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 चोटें और वार होते रहेंगे, तो मे बी कुछ लोग टूटेंगे भी। एक दूसरे को देख के ट्रेंड ना बन जाए, इस चीज़ का हमें बहुत फ़िक्र है। तो हम चाहते हैं कि आप प्लीज़ इस पे यू मस्ट टेक एनी एक्शन, क्योंकि जब तक आप सामने से आकर एक इनको अच्छा सा जवाब नहीं देंगी, तो कि आप इतना ही बोल दीजिए कि मेरे सपोर्टर्स और जो मेरे सिस्टर्स बनी हुई हैं, जो मेरे सपोर्ट में शुरू से खड़ी हैं, तो आप कोई भी उनके बारे में कुछ भी गलत ना करें, वो मुझे नहीं अच्छा लगा। अगर आप सिर्फ ये लाइन भी बोल देंगी, तो आपकी फैमिली वाले बात करने से पहले 10 बार सोचेंगे कि हमें सपोर्टर्स के बारे में या जो सितारा के फेवर में वीडियोस बना रहे हैं उनके बारे में हमें कुछ बोलना भी है या नहीं बोलना, तो वो 10 बार सोचेंगे। अगर आप उनको नहीं रोकेंगी, तो ये सिलसिला इस तरीके से चलता रहेगा और एंड में डैमेज आपको पता है किसको होने वाला है। तो इसी अपने ओपिनियन के साथ मैं आप लोगों का शुक्रिया करती हूँ और आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं वो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक करें, और अगर आप अपनी राय मुझे देना चाहते हैं या कोई बात आपको मेरी अच्छी लगी है तो उसको आप अप्रिशिएट करें थ्रू कमेंट्स। थैंक यू सो मच।